ले लो भाई, रख लो। बारह आचार्यों में भक्ति के ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, इनकी कथाएं हो चुकी हैं। सनकादिक की कथा बाकी है। स्वयंभू नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासकीर्वयम्। धर्मराज ने कहा था यमदूतों से कि हम लोग 12 आचार्य भागवत धर्म को जानते हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु शिव जी, कुमार, कपिल जी, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, राजा बलि, वैयासकी सुखदेव जी और हम धर्मराज। शंकर जी की कथा कल हुई थी और आगे सनत कुमार की कथा बाकी है। सनत कुमार ने ही श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाया था और उससे भक्ति युवती भई, उसके कष्ट दूर भये, ज्ञान वैराग उसके लड़के बुढ़ों से जवान बन गए और श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार हुआ। सनकादिक ये हर अवतार में जाते हैं। राम अवतार में भी गए हैं, भगवान ने सम्मान दिया। और यहाँ भी कृष्ण अवतार में भी देखत बालक बहुत कालीनी, जानी समय सनकादिक आए। रामायण में कहा गया है तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चारु वेदा, मानो चारों वेद साक्षात हैं और समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्ही, रघुपति चरत होई, ता सुनही।
जीवन मुक्त ब्रह्मचर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि चरण न करहि रत तिनके ही पाषाण। 5-5 वर्ष के इनके सदा उम्र बनी रहती है। और सबसे पुराने हैं, हजारों लाखों वर्ष की उम्र है। लेकिन देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। सदा ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं। रूप धरे जनु चारेउ वेदा, मानो चारों वेद सामने आ गए हैं रूप धर के। जहां जहां भगवान के चरित्र होते हैं सुनते हैं। सदा भगवत कीर्तन करते रहते हैं। हरि शरणम, भगवान हमारे शरण्य हैं, रक्षक हैं। सदा वैकुंठ में रहते हैं, भगवत कथा कहते हैं। बुढ़ापा आ नहीं सकता इनके पास से। आधी व्याधि, रोग, ये सब कुछ नहीं आ सकते भगवत भजन के प्रभाव से। चारों निरंतर भगवत कथा सुनते हैं। एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता। वैसे तो शेष जी के 1000 मुख हैं, वहां चले जाते हैं और निरंतर कथा सुनते हैं। कपिल देव जी भी 12 आचार्यों में हैं। इनकी मां देवहूति थी और पिता करदम जी थे। करदम जी जब देवहूति जी को छोड़ के जाने लग गए तपस्या करने के लिए, तो देवहूति जी ने कहा, आप जा रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो करदम जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से भगवान आएंगे, वही उपदेश करेंगे, तुम्हारा उनसे ही कल्याण होगा। इसलिए भगवान पुत्र बने इनके। उन्होंने ये कहा था कि यद्यप आप में मेरी आसक्ति है, वो कोई बुरी नहीं है। संसार में लोग अपने परिवार, कुटुंब, कुनबा में आसक्ति रखते हैं। वही आसक्ति भगवान के भक्तों में हो जाए तो मुक्त हो जाए प्राणी। लेकिन लोगों का उल्टा काम है। परिवार में कोई कितना कामी लंपट है, उसमें आसक्ति करते हैं, भगवत भक्तों में नहीं करते। इसीलिए भक्तिहीन हो जाते हैं। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। आसक्ति आत्मा का अजर पाश है। सयो साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। मनुष्य मर जाता है, अजर माने जो नहीं जलता है, ऐसा पाश। शरीर जल जाता है,
लेकिन आसक्ति का पाश नहीं जलता है। अजर पाश है, कभी नहीं जलता। शरीर चिता पे फूंक जाता है, लेकिन आसक्ति नहीं फूकती है। अजर पाश है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। अगर वही आसक्ति भगवत भक्तों में हो जाए तो मोक्ष द्वार खुला हुआ है। इस बात को सुन करके करदम जी ने कहा था, हे देवी, तुम्हारा इतना भाव है भक्तों में, तो तुम्हारे पास स्वयं भगवान आएंगे और वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्योंकि भगवान की सेवा में सिद्धि मिले या न मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भक्तों की सेवा में निश्चित सिद्धि मिलती है। सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोच्युत सेविनाम निसंशयस्त तद भक्त परिचर्या रतात्मनाम। भगवान की सेवा में संशय है, सिद्धि मिले न मिले, लेकिन भक्तों की सेवा में निश्चय मिलती है। भक्तन हों बिन हों ना मिलो, हरि ने कही पुकार, मोह सुमिरत सेवत भैया डूबे गो मझधार। केवल मेरी जो सेवा करता है वो मझधार में डूबेगा। भक्तों के बिना मैं किसी को नहीं मिलता हूं। भक्तन बिन हो ना मिलो, हरि ने कही पुकार। हमने देखा, अनुभव किया कि जो लोग भक्तों से द्रोह करते थे वो चले गए, यहां रह नहीं पाए और वो समझ नहीं पाए अपनी कमी को। भक्तन बिन हो ना मिलो, हरि ने कही पुकार। बिना भक्तों के आश्रय के भगवान नहीं मिलते हैं। जासों सब कोई सुख लहै, सोई हरि को दास। जो काहू को देत दुख, सो न दास रैदास। भगवान का दास संसार में किसी से द्वेष नहीं करता है और सो न दास रैदास। जो दूसरों को दुख देता है भगवत भक्त नहीं है। तन से मन से वचन से देत सबहि जो सुख, तुलसी पातक मिटत है, देखत तिनको मुख। ऐसे भक्तों के दर्शन से पाप मिट जाता है, केवल दर्शन करने से। अगर उनका कहीं सत्संग, उनके साथ कथा कीर्तन मिल जाए, तद दर्शनात् तदालापात सुलभम शाश्वतम पदम। यस्यानुभव पर्यंता भक्ति तत्वे, यस्यानुभव पर्यंता बुद्धिस तत्वे प्रतिष्ठिते। जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई है, तो यस्यानुभव पर्यंता बुद्धिस तत्वे प्रतिष्ठिता।
तद्दर्शनात् तदालापात सुलभम शाश्वतम पदम। उनका दर्शन, उनका सत्संग निश्चित शाश्वत पद पर पहुंचा देता है। दुर्लभा भगवद योग भाविनो भूमाननावा। भगवत भक्तों का दर्शन ही दुर्लभ है। इसलिए ये कहा गया कि भक्तन बिन हो ना मिलो, हरि ने कही पुकार, मोह सुमिरत सेवत भैया, डूबे गो मझधार। हमारी सेवा से, स्मरण से तो मझधार में डूब सकता है, लेकिन भक्त की सेवा से नहीं डूबेगा। वाल्मीकि जी ने भी कहा है, भगवान राम ने पूछा हम कहाँ रहें? बोले वहां जहो राम भगत प्रिय लागहि जेही, ते उर बसऊ सहित बैदेही। जिसको आपके भक्त प्यारे लगे वहीं जाकर के रहो। इसलिए सनकादिक का इतना महिमा है कि हर समय ये भगवत भजन में लगे रहते हैं। इसके बाद कमला लक्ष्मी जी का वर्णन आता है। भक्त तो इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान को पवित्र कर देता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। स्वयं भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव से कहा, ऐसा भक्त जो निरपेक्ष है, शांत है, बैर रहित है, उसके मैं पीछे पीछे चलता हूं। अनुब्रजामि हम नित्यम, कि उसकी चरण रज उठे और मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। इसके बाद लक्ष्मी जी का वर्णन आया, कमला। ये भी भक्ति के आचार्य हैं। भगवान राम जब अवतार लेते हैं तो सीता बनती हैं, कृष्ण अवतार लेते हैं तो रुक्मिणी बनती हैं, और विष्णु रूप से जब भगवान रहते हैं तो लक्ष्मी बन करके रहती हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय भिन्न खिन्न। गिरा माने वाणी, अर्थ माने उसका अर्थ, जल माने पानी, बीची माने लहर। जैसे पानी और पानी की लहर, वाणी और अर्थ ये अलग अलग नहीं हो सकते, वैसे सीताराम जी हैं, वे भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। लक्ष्मी जी दया रूपिणी हैं, क्योंकि माता में दया अधिक होती है, पिता से ज्यादा होती है। इसका प्रमाण जयंत रामावतार में कौआ था, इंद्र का बेटा, कौआ बन करके गया और जहां जगत जननी सीता जी थी वहां
उसने चोंच मारा परीक्षा के लिए, उनके चरणों में। भगवान ने एक बाण मारा बिना नोक का, फर का। बाण चला, जयंत भागा, ब्रह्मलोक शिवलोक सब जगह भाग गया, लेकिन उस बाण से जहां जाए बाण पीछे पीछे। आखिर में नारद जी मिले, बोले अरे जयंत, तेरी ये दशा है। बोले हमारा रक्षक कोई नहीं है। बोले मां रक्षा करती है बच्चे की। जा जगत जननी, उसकी शरण में चला जा जिसका तूने अपराध किया है। वो चला गया और शरण में बार बार गिर पड़ा। तो सीता जी ने उसको, वो चरणों में गिरा लेकिन साष्टांग नहीं था। हो गया हिंदू। साष्टांग में 8 अंग रहते हैं। 8 अंग से साष्टांग होता है। कराभ्याम जानुभ्याम, पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम, मनसा वचसा गिरा। शिरसा दृष्टया प्रणामोष्टांग इति ऋतः। जब हम साष्टांग करते हैं तो दोनों घुटने, पंजे, 4 हाथ और पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम, मनसा वचसा गिरा। मन से, मन भी वहीं रहता है चरणों में। वचसा, वाणी से भी कहना पड़ता है कि हम तुम्हारी शरण में हैं। सिर भी झुका रहता है, आंख भी झुकी रहती, दृष्टि। तो जगत जननी सीता जी ने देखा कि जयंत गिरा तो है लेकिन इसका मस्तक भगवान के चरणों से दूर है। तो उन्होंने उसको पकड़ करके उसके मस्तक को भगवान के चरणों में लगा दिया। अपने अपराध करने वाले पर इतनी दया किया। ये दिखा दिया कि मां में 100 गुनी ममता होती है पिता से ज्यादा। इसीलिए राधा रानी को वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूपी सिंधु, वात्सल्य की सिंधु मानी गई हैं किशोरी जी। समुद्र हैं, वैदग्ध सिंधु रतिसार कृपैक सिंधु, चतुराई की सीमा है, समुद्र हैं, प्रेम की समुद्र हैं, वात्सल्य की समुद्र हैं। वात्सल्य इन्हीं से प्रकट होता है।
और ये गुण ब्रज गोपियों में भी आ जाया है। राधा रानी ने कृपा ऐसी किया कि हर गोपी के दास बन गए कृष्ण। गोपियों की सेवा करते हैं कृष्ण। क्वेमा स्त्रियो व्यभचरीर व्यभिचार अधिष्ठा, व्यभिचार से दूषित जो ये गोपियां हैं, कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावधा, नन्वीश्वरो अनुभजतो अविदुषोपि साक्षात्, श्रेयस्तनोद्यगदराज इवोपयुक्त। जैसे कोई गुस्से में भी अमृत पी ले तभी अमर कर देता है। अगदराज माने अमृत। वैसे ही भगवान की शरण में कैसे भी पहुंच जाए जीव, शरण लेकिन होनी चाहिए। हम शरण शरण चिल्लाते हैं लेकिन शरण रख नहीं पाते। शरण में भगवान के राग, संसारी राग, भय, क्रोध, ये सब बाधक हैं। भगवान की शरण में जाने के लिए इन सब को हटाना जरूरी है। हरि की शरण में तू आ, हरि के शरण में तू आ, हरि की शरण में तू आओ, हरि की शरण में तू आ, ये प्रभु की शरण में तू आओ, हरि की शरण में तू आ, शरण में कैसे पहुंचेगा? जैसे मुर्दे को जलाते हैं गंगा आदि नदियों में, उसकी राख को भी बहा देते हैं पानी से, वैसे ही काम, क्रोध, विषाद, तृष्णा का काम, क्रोध, विषाद, तृष्णा
काम क्रोध विषाद तृष्णा का क्रोध विषाद तृष्णा इनको जला दे और इनकी राख भी नहीं रहनी चाहिए, संस्कार भी नहीं बचने चाहिए। सकल जारी बहाओ, सकल जारी बहाओ, हरि की शरण में तू आओ। हरि के शरण में तू आओ। काम के बस में पड़ेगा तो सीधे जमपुर जाएगा। काम के बस जो परे तो काम के बस जो पड़ेगो, जम पूरी ताको त्रास, जमपुर ताको त्रास। निश्चित नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। इस बात को भगवान ने भी कहा है गीता जी में 16/16 में, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। और काम भोग में जो लिप्त है पतंति नरकेषु जो, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। सूरदास जी लिख रहे हैं काम के अधीन नरक जाएगा। ताहि निश दिन जपत रही जो, ताहि निश दिन जपत रही जो, सकल जीव निवास, सकल जीव निवास। हर समय भगवान का स्मरण कर। अगर बीच में मर भी जाता है तो चिंता मत कर, भगवान की कृपा तुझे ले जाएगी। कहत एहि विधि भली तो सो, कहत भली तो सो, जो तू छाड़ दे, जो तू छाड़े दे। सूर श्याम सहाय है तो, सूर श्याम सहाय है तो, आठहूँ सिद्धि ले, आठहूँ सिद्धि ले। हरि की
शरण में तू आओ। हरि के शरण में तू आओ। भगवान की शरण में आ। मनुष्य बनने का एक ही फल है कि हम सभी लोग भगवान की शरण जल्दी से जल्दी दौड़ के पहुँचे हैं। राधा बल्लभ लाल की दौड़ बरैया ले। दौड़ के मतलब बहुत जल्दी जीवन जा रहा है। किस समय चला जाए, कैसे चला जाए पता नहीं है। क्षणभंगुर है जीवन। तो भगवान की शरण में माता पहुंचाती है। सीता जी ने जयंत के मुख को भगवान के चरणों से लगा दिया। इस तरह से उस पर कृपा भई माता के कारण से। दूसरा उदाहरण और है कि माता का कितना भी अपराध करता है बच्चा, लेकिन मां दया ही करती है। हरि जननी मैं बालक तेरा, बालक तेरा। हरि जननी मैं बालक तेरा, बालक तेरा। भगवान कृष्ण को मां कहा। तू मां है, काहे न अवगुण बाकसै मेरा। काहे न अवगुण बाकसै मेरा। हरि जननी मैं बालक तेरा, बालक तेरा। हरि जननी मैं बालक तेरा, बंदो बालक तेरा। सुत अपराध करे दिन के ते। सुत अपराध करे दिन के ते। जननी के चित्र है न ते। जननी के चित रहे न ते। टट्टी करता है, पेशाब करता है और कभी भी गुस्से में बाल पकड़ लेता है। कर गही केश करे जो घाता। कर गई केश करे जो घाता। तऊ नहेत उतारे माता। पीट लेती है,
बच्चा लात मारता है लेकिन मां अपनी ममता नहीं छोड़ती। आखिरी लाइन है कि हम दुखी हैं तो तू भी तो दुखी होगी, बच्चा दुखी है तो माता भी दुखी होगी। कहें कबीर एक बुद्धि बिचारी, कबीर एक बुद्धि बिचारी। बालक दुखी दुखी महतारी, बालक दुखी दुखी महतारी। इसलिए हे मां, भगवान को, हरि को मां कहा है कबीर ने, क्योंकि मां में वात्सल्य ज्यादा होता है। सुनी मोहि मुनि तो ही कहूं एक बाता, भगवान राम ने नारद जी से कहा था कि हमारी बात सुनो। वो ये है कि जो करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। भगवान राम ने भी कहा कि मैं मां हूं, मां जैसे रक्षा करती है वैसे मैं भी करता हूं। गा शिशु बच्छ अनल अहिताता, बच्चा बिच्छू पकड़ लेता है, सर्प पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है और मां बचाती है, अरे 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 बिच्छू पकड़ लिया। तो वात्सल्य मां में ज्यादा होता है। ये सभी महापुरुषों ने लिखा है। इसका एक और उदाहरण है कि जब रावण समाप्त हो गया तो भगवान ने कहा, हनुमान विभीषण को साथ ले जाओ और सीता को लाओ, पैदल लाओ, सब लोग दर्शन करें मां के भाव से। ये लोग इतने लड़े हैं, प्राणों की बाजी लगा दिया है, तो इनको दर्शन मिलना चाहिए। हनुमान जी गए हैं, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, और उन्होंने कहा माता रावण समाप्त हो गया, भगवान जीत गए। तो वो बोले कि हम तुमको क्या दे सकते हैं हनुमान, तुमने ऐसा समाचार सुनाया। हनुमान जी ने कहा, हम एक बात आपसे मांगते हैं। बोले क्या? ये जो सामने बैठी हैं राक्षसियां, इनको आप आज्ञा दे दो तो किसी को अंगूठी से मसल दें, चटनी बना दें, किसी को ठोकर से। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले आया था, अशोक वाटिका में देख गया, ये आपको सताती थी, चिढ़ाती थी, तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया था उस समय भी। लेकिन मैं उस समय विवश था, स्वामी की आज्ञा नहीं थी। अब तो स्वामी की आज्ञा से हम युद्ध करने आए हैं। अब तो हमको अधिकार है दुष्टों को दंड देने का, मारने का। आप आज्ञा दे दो। सीता जी बोली, हनुमान इन्होंने तो अपनी स्वामी भक्ति किया, बेचारियों ने, इनका दोष नहीं, रावण की आज्ञा थी, तो हमको तो इनमें गुण दिखाई पड़ता है, आज्ञा नहीं दिया। इसलिए
माता में वात्सल्य होता है, और लक्ष्मी जी जो आचार्य हैं, उसके बाद हनुमान जी का चरित्र आता है। वो भी आचार्यों में 12 भागवत आचार्यों में हैं, उनका कल कहेंगे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी